Now come to the next topic of this chapter, that is what are synthetic fibers. Synthetic fibers होते क्या हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. देखिए अब आप एक रिकॉल करिए. आपने देखा होगा कि जो नेकलेस होता है उसमें जो बीड्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में अरेंज रहते हैं और किससे जॉइन रहते हैं? थ्रेड के थ्रू ये जॉइन रहते हैं. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. अब देखिए पेपर क्लिप को जॉइन करिए. पेपर क्लिप को जॉइन करके एक लॉन्ग चेन बनाइए. क्या इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? सी, A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. अब synthetic fiber क्या होता है? synthetic fiber भी एक छोटी छोटी सब यूनिट्स को जोड़कर साथ में जोड़कर बनाया जाता है. एक लॉन्ग चेन होती है छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स की सिंथेटिक फाइबर को जब हम बनाते हैं. ठीक, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. अब ये जो हर एक स्मॉल यूनिट है वो एक क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है. हर एक स्मॉल यूनिट दिस हर एक ये स्मॉल यूनिट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है. मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, अ लार्ज सिंगल यूनिट. ये इतनी सारी यूनिट्स जुड़ के एक लार्ज, एक लंबी है ना, एक सिंगल यूनिट बनाएंगी. इस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर. जो वर्ड पॉलीमर है वो किससे बना है? टू ग्रीक वर्ड से बना है, पॉली एंड मर. पॉलीमर जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से बना है, पॉली प्लस मर, जिसमें पॉली का मीन्स है मेनी और मर का मीन्स है यूनिट्स या पार्ट्स. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट. इसीलिए क्या है? पॉलीमर जो है वो बहुत सारी यूनिट्स को रिपीट करके जॉइन करके बना है. पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. अब पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी पाए जाते हैं. कॉटन इज एन एग्जाम्पल. अब पॉलीमर, कॉटन क्या है? एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का, जो किससे बने हैं? सेलुलोज से बना है. अब सेलुलोज किससे बना है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. सेलुलोज ग्लूकोज की लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़ के बना है. देखिए जब हमने ग्लूकोज की लार्ज यूनिट्स को जॉइन किया तो उससे बना सेलुलोज. सेलुलोज एक केमिकल सब्सटेंस है. अब सेलुलोज को जब हमने जॉइन किया है ना तो उससे क्या बन गया? कॉटन. कॉटन क्या है? एक पॉलीमर है. पॉलीमर मैंने आपको बताया था क्या होता है. पॉलीमर क्या है? इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अभी हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, continue with the first one, that is rayon. You have read in class 7 that silk fiber is obtained from silkworm. आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? एक इंसेक्ट होता है सिल्कवर्म, उससे होता है. वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? सिल्क फाइबर चाइना में डिस्कवर हुआ था. एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और चाइना ने क्या करा था? इसको एक सीक्रेट की फॉर्म में रखा था बहुत लंबे टाइम तक. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. सिल्क फाइबर से बनने वाला जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो बहुत कॉस्टली होता है. बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है, इस फैब्रिक का जो टेक्सचर होता है सिल्क फाइबर का, ये सबको अट्रैक्ट करता है अपने ब्यूटीफुल टेक्सचर की वजह से. attempts were made to make silk artificially. अब सिल्क को आर्टिफिशियली ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए. टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट क्या हुए? सक्सेसफुल हुए
इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। अब उन्होंने क्या करना कि एक ऐसा फाइबर, एक ऐसा फैब्रिक, उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया कि जो कि किसके सिमिलर था, सिल्क के सिमिलर था। उसमें क्या था, जो फाइबर उन्होंने बनाया उसमें सिल्क की प्रॉपर्टीज़ थी, सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ थी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब वो देखिए बना कैसे था वो वाला फाइबर, एक केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प पर एक केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था जिसके थ्रू हमें वो फाइबर मिला था। अब इस फाइबर को कहते हैं रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि ये सिल्क नहीं है, सिल्क की सिमिलरिटी है, सिल्क के सिमिलर है, सिल्क के सिमिलर इसकी प्रॉपर्टी होती है रेयॉन की। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प से मिलता है। रेयॉन है ना, वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया था तभी हमें मिला था। आर्टिफिशियल सिल्क येट इज अ मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी ये कैसा है, मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर दैन सिल्क, ये सिल्क से थोड़ा सा सस्ता होता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह ही इसे वीव किया जाता है। इट्स कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, इस पर डिफरेंट कलर की डाई भी हो सकती है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। अब जब रेयॉन को हमने कॉटन के साथ मिक्स किया तो उससे क्या बनाई, बेडशीट्स बनाई, और जब रेयॉन को वूल के साथ मिक्स किया गया तो उससे क्या बनाए गए, कारपेट्स बनाए गए। सी द आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन। थैंक यू।